फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरे छोटे भाई की डेथ हो चुकी है, जो मैं आप सभी को दिखाती थी कि मेरा छोटा भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरे 2-3 ब्लॉग में भी है और इंस्टाग्राम आईडी पे जाके देखो। मेरा भाई हॉस्पिटल में से ठीक आ चुका था घर पे, पर फिर भी अचानक ही उसकी एकदम तबीयत खराब हो गई थी। वो लंबी लंबी सांस लेने लग गया था। पर क्या करें, जो होनी को तो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए हम लोग पानीपत में ही मतलब उसकी डेथ हो गई थी। पर हम लोग अपने गांव में लेके आए थे, क्योंकि गांव में ही पूरी फैमिली हम लोगों की, और मेरा बड़ा वाला भाई वो भी गांव में ही था और मेरी भाभी भी गांव में। सुबह के 11 बजे बड़ी दिवाली को वो ख़त्म हो चुका था और हम लोग शाम को 3 बजे पानीपत से निकल चुके थे एम्बुलेंस करके, और रात को 9 बजे अपने गाँव में आ गए थे। छोड़ के जाने के बाद उसकी शक्ल इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी थी। एक दिन का डिफरेंस आप सभी को दिखाऊंगी वो लास्ट टाइम मेरा भाई कैसे हो गया था। ये मेरे भाई के छोड़ के जाने के बाद देखो क्या हालत हो चुकी है। चूल्हे पे रोटी बना रही है, देखो। आप आ चुके हैं टकला होके, क्योंकि वो मेरे भाई खत्म हो गया इसलिए। फोन पे बात करते करते रो रही है। एंड मेरे भाई की डेथ में सब आए, फुल रिश्तेदारी, हमारी जितनी भी रिश्तेदारी थी सभी आए हैं। मेरी 4-5 बुआएं और भैया भाभी सब आए हैं। हम चूल्हों पे ही रोटी बनाते हैं। अभी थोड़ा खाना खा लूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके फ्रेंड, मैंने हमारे घर कढ़ी चावल रोटी सब बना था, पर मैंने सिर्फ कढ़ी खाई है। और देखो मेरे भाई ने, बड़े वाले भैया ने, वो मिल्क केक होता है ना जो, वो बनाया है। देखो देखो मिल्क केक बन के तैयार है और अभी इसको जमाएंगे। भैया है हलवाई, अगर किसी को हलवाई का काम करवाना है तो हमारे घर कॉन्ट्रैक्ट जरूर करें। अगर किसी को हलवाई चाहिए तो मेरे घर में एनी टाइम अवेलेबल है, और लुधियाने में रहते हैं हम लोग। तो मेरे मामा का लड़का आया है बड़े वाला आज, तो मैं उनसे जाके मिलती हूँ। जस्ट अभी आए हैं, 11:30 या 12 बज चुके हैं मेरे ख्याल से। मैंने टाइम भी नहीं देखा है। देखो इस बाइक पे आया है ये, मैं जाके उनसे मिलती हूँ। ओके, पानी पुनी दे देती हूँ। अपने भाई से मिलके आ चुकी हूँ। मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी मामा के लड़के से मिलकर। मिट्टी कुकरा अभी क्या खा रहे? चिप्स खा रहे, हमको दे। ये मेरी भाभी ने गोर्धन बनाए थे, और ये इधर तुलसी माता है। ये वाला मेरा बड़ा भाई है, देखो। कोलगेट से सब हाथ पैर कैसे भिड़ा ले। लला बोलो तो शाम के 3:30 बज चुके और मैं और अभी सो के उठ चुके हैं। लला को कुत्ता ने काट लिया। कौन सी कुतिया ने काटो बाबू? पागल कुतिया ने काट लो। बाबू को कुतिया ने काट लिया है। वो उनके पिल्ले को खिलाने जा रहा था, इसलिए। फ्रेंड बस क्या करूँ, मुझे अपने भाई की बहुत याद आ रही है, पर दूसरों के आगे नहीं दिखा सकती। अगर मैं रोई तो मेरी मम्मी बहुत रोती है, मेरे पापा तक भी बहुत रोए हैं। इसलिए किसी के आगे अपना दुख नहीं दिखाना है। कब तक सहन करो अकेले अकेले घुट घुट के, हमेशा अकेले ही रहना। दूसरों के लिए अच्छा सोचते सोचते मैं खुद बर्बाद हो चुकी हूँ। मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, मुझे पता भी नहीं था, पर मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि मुझे दुख है। अपने मम्मी पापा के आगे इसलिए अच्छे से रहती हूँ ताकि कि वो लोग ना रोएं। मुझे पता लग गया कि मुझे ना भाई से ज़्यादा वो अपना बेटा लगता था। मेरी मम्मी ने सिर्फ उसको पैदा किया था, पाला उसको मैंने था। हॉस्पिटल में एडमिट उसको मैंने करवाया, ठीक है। तो एक माँ वो भी होती है जो उसको पालती है, और एक माँ वो होती है जो उसको जन्म देती है। ज़रूरी नहीं होता कि वो जो जन्म दे दे वही उसकी माँ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सोच का डिफरेंस है, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती। मम्मी और को भी खाना खिलाया, पापा को भी खिलाया। आज 2-3 दिन हो चुके हैं मेरे भाई को गए हुए।
6 बज चुके हैं। सब लोग अपनी अपनी भैंस बकरियों की सानी कर रहे हैं। मेरी नेहा बहन भी बकरी चराने गई है, तो मैं भी अभी जा रही हूँ। मुझे यहाँ ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं खेत में आई हूँ अपनी बहन को बताने कि वो अभी को कुत्ते ने काट लिया है इसको। बस लेके चल रहे हैं बकरी को। बाजरा के बीच में छिरियाँ चल रही हैंगी, देखो देखो सी बकरियाँ बाजरा के बीच में। जब पूरा बाजरा वे कटो नहीं है, तो देखो छिरियाँ चल रही बीच में। हमारी बहन ने बकरियन को बुलाओ तो कितनी तेज बज के आई। हमारी बहन को इतना कहना मानती हैं, जो बकरियाँ इतनी कस के बज के आई। देखो मेरी बहन, जब लव की डेथ हुई थी, मेरे छोटे भाई का नाम मैंने लव रखा था, तो जब लव की डेथ हुई तो ये मेरी बहन 3 बार बेहोश हो गई थी। उसका नाम सबसे यूनिक रखा था लव। अब वो मुझे छोड़ के जा चुका है। इतने सारे सपने देखे थे उसके साथ, जिसकी कोई हद भी नहीं है। तो अपने भाई की बहुत ज़्यादा याद आती है, बहुत ही ज़्यादा। पर मैं किसी के आगे शो नहीं करना चाहती, क्योंकि ना तो किसी के शो करने से ना तो कोई मेरा भाई ला के दे सकता है मुझे, और ना कोई समझ सकता है। अगर मैं रोई तो मेरे मम्मी पापा भी बहुत रोएंगे। सो इसलिए मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ दूसरों के आगे। ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के आगे रोएंगे तो ही दुख होगा बंदा, नहीं। मैंने उसको पाला है, तो जिन को ये पता है ना कि पालने वाली भी एक माँ होती है, वही लोग ये बात समझ सकते हैं मेरी। बाकी कोई नहीं समझ पाएगा मेरी ये वाली बात। मेरे लिए तो मेरे जान से भी ज़्यादा प्यारा था। अगर मैं भी चाहती तो उसकी याद में मतलब मैं भी उसके साथ चली जाती, पर नहीं कर सकती थी मैं ये, क्योंकि मेरी मम्मी पापा का फिर क्या होता। अब चाहे मम्मी पापा कैसे भी हों, मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही होते हैं। तो मुझे तो भाई की बहुत याद आ रही है। बड़ा भाई भी है, मतलब है, ये तो नहीं है कि भाई भाई नहीं है, भाई है मेरा। मैं चच्चू की कितनी याद आ रही थी, सही बताओ। मेरे बच्चे को इतनी याद आ रही है, तो समझो कि मैंने उसको पाला था, तो मुझे कितनी आ रही होगी। प्रिया घर चलने के लिए तैयार हो चुकी हैं। जाके आप सभी से मिलते हैं, ओके फ्रेंड। मैं घर आ चुकी हूँ। मेरी भाभी सामने सिल पे कुछ पीस रही है। देखो गैलरी में हूँ मैं। जने काय भीड़ लगी है, काएगो कुत्ता ने काट हुए। देखो कुत्ता पापा कराए के लिया और कुतिया की की लड़की है, कितनी क्यूट है। देखो सब भी बैठे हुए हैं, देखो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। गाइस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ, हर तरीके से मुसीबत ही मुसीबत है। खुशी तो कोई नसीब ही नहीं हो रही है मेरी ज़िंदगी में। हर जगह खुशी। एक भाई के लिए, भाई के साथ ही जीने की पूरी लाइफ सोची थी, वो भी मुझे छोड़ के जा चुका है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय। तो मिलते हैं आपको इसी तरह एक और नए ब्लॉग में।